क्या एयर होस्टेस बनना और वर्ल्ड की टॉप एयरलाइंस के साथ काम करना है आपका सपना? तो 12वीं के बाद ज्वाइन कीजिए CTA एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, नाउ ओपन इन जमशेदपुर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ पाइए एयरपोर्ट और 5 स्टार होटल्स में इंटर्नशिप करने का मौका एंड 100% प्लेसमेंट। एजुकेशन लोन अवेलेबल। अभी कॉल कीजिए at 70046154005। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का ग्लोब टीवी झारखंड प्रेजेंट्स आलाप कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित है भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक सह योग चिकित्सक एवं घरेलू चिकित्सक अरविंद प्रसाद जी। जैसे कि हर एपिसोड में हम किसी न किसी शारीरिक समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है स्पॉन्डिलाइटिस। आइए जान लेंगे स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को और इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं। नमस्कार अरविंद जी, ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को स्पॉन्डिलाइटिस के बारे, क्या लक्षण होता है, उसके क्या कारण है, इसके बारे में। ठीक, सबसे पहले तो मैं आलाप के दर्शक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको लगातार जो कैसे हम बिना दवा का बच सकते हैं उस संबंध में सबको जानकारी सही ढंग से दिया जा रहा है जी। अगर आप सही ढंग से इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आपको दवा और डॉक्टर से बच जाएंगे। तो उसके पहले थोड़ा सा हम बता भी देते हैं कि चूँकि हम लोग मैं भारत बचाओ आंदोलन के बैनर तले राजीव भाई दीक्षित से प्रेरित होकर उनके जो अभियान था कि कैसे इस देश को जो गंभीर समस्याएं हैं उससे भी निजात पाए और शरीर की जो बीमारी है कैसे हम अंग्रेजी दवा और अंग्रेजी डॉक्टर से बचें। चाहे कोई भी पैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, जो दवा दुकान खोल के बैठे हुए हैं वे तो चाहेंगे ही कि हमारा दुकान चले। और दुकान चलाने के लिए वो कभी नहीं चाहेगा कि आप स्वस्थ रहें, सबसे बड़ी चीज़ है। तो हम लोग घरेलू चिकित्सा के माध्यम से ही, लाइफ स्टाइल के माध्यम से ही अपने कैसे हम जीवन में सुधार करें कि हम दवा से और डॉक्टर से बच जाएं, यहाँ तक कि बुखार भी नहीं लगे। और तो इसी संबंध में हम लोग पूरे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इसी संबंध में आपको भी हम यहाँ पर जानकारी देंगे। जी, आपने तो बहुत सही बात बोले। सबसे पहला ज़रूरी बात जो है, हमारा कोशिश है कि हम चाहते हैं आप सभी लोग बिना दवाई के स्वस्थ जीवन पद्धति से स्वस्थ रहें। बहुत ही अच्छा। तो आप सभी जानते हैं कि करीब करीब जो कमा रहे हैं उनका भी 50 to 70% जो कमाई डॉक्टर पर जा रहा है जी। तो हम कुछ कमे कमाए लेकिन हम स्वस्थ रहें तो सबसे बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं, हाँ, ये कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्पॉन्डिलाइटिस का जो समस्या आ रही है आजकल के युवा वर्ग, चाहे जो भी, हर जगह कंप्यूटर का ज़माना है जी। और उसमें भी बोलता है कि 3 से 4 घंटा भी लगातार नहीं बैठना चाहिए जी। अगर मान लीजिए 3 घंटा बैठते हैं, 2 घंटा बैठते हैं तो कुछ देर तक इधर उधर घूम लीजिए या फिर से बैठिए। लेकिन हम लोग देखते हैं जो काम कर रहा है तो लगातार उसमें 8 घंटा 10 घंटा लगातार बैठा हुआ है। बैठने के कारण एक समय आता है कि उसका गर्दन में प्रॉब्लम आने लगता है। एक पोजीशन में ध्यान नहीं देता है कि हमारा गर्दन भी थोड़ा हिलाते डुलाते रहेगा तो कुछ चल सकता है, लेकिन चूंकि काम के दौरान इतना व्यस्त रहता है कि गर्दन भी घुमाना और मुड़ना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे गर्दन में प्रॉब्लम आने लगती है कि जहाँ थोड़ा सा स्थिर रहता है गर्दन तो उसमें बहुत दर्द होने लगता है, सिर चक्कर काटने लगता है, गर्दन स्थिर नहीं हो पाता है, एक जगह कांस्टेंट नहीं हो पाता है, तरह तरह का मैंने प्रॉब्लम आने लगता है, हेडेक का कमी होने लगता है। जैसे वहाँ पर हिल नहीं डोल सकता है और अच्छा खासा चक्कर आएगा, वो एक जगह स्थित तो डॉक्टर को ब्लड सर्कुलेशन बंद जाता है। डॉक्टर लोग उसको यहाँ पर कॉलर, यहाँ पर एक गला में नेक लगाकर रखने के लिए, चूँकि वो स्थिर रखने के लिए देता है, तो एक जगह पर स्थिर नहीं पड़ता, तरह तरह का प्रॉब्लम आने लगता है। तो इसका तो आयुर्वेद में है कि
चूना का प्रयोग निर्देशित किया गया है कि एक गेहूं के दाना के बराबर चूना को पानी में घोल लीजिए। ऐसे करना है कि मान लीजिए एक सूती का कपड़ा लें, उजला कलर है तो अच्छा है, और उसमें एक गेहूं के दाना के बराबर जो 40 से मैंने मैक्सिमम 50 साल के एज तक है, और ये ज़्यादा नवयुवक में ही आ रहा है आजकल। अगर उससे ऊपर वाला को हो रहा है तो उन लोगों को 1.5 ग्राम मतलब 1.5 गेहूं के दाना के बराबर चूना का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे लेना है कि चूना मान लीजिए कि अंदाज से 1 ग्राम या 1.5 ग्राम ले लिए, और एक सूती कपड़ा में ले लिए। मान लीजिए कि ये सूती कपड़ा है तो इसमें लेके और ऐसे यहाँ पर कर लिए, और पानी में ऊपर में ले जाकर इसको, जैसे 1 गिलास पानी है ऊपर में ऐसे मसल दिए, तो क्या होगा कि अगर उसमें कंकड़ पत्थर है तो छन जाएगा और पूरा पानी उजला हो जाएगा, माने दूधिया कलर का हो जाएगा। तो उसको खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के 1.5 घंटा के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा खाली पेट लेंगे तो पानी में प्रयोग किया हुआ कुछ हद तक राहत देता है जी। चूना उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम का उसमें, हाँ, कैल्शियम की कमी से भी ये सब होने लगता है। और कैल्शियम के बारे में बोला जाता है कि आपका शरीर में सारा कुछ बैलेंस है, लेकिन अगर कैल्शियम की कमी है तो समझिए कि सारे फैक्टर को बर्बाद कर दे। तो शरीर में कैल्शियम एक बहुत वाइटल रोल अदा करता है। तो हम लोगों को उसमें जो पहले दही हम लोग खाते थे, देसी गाय का दूध पीते थे, और जर्सी गाय का दूध या दही में कुछ लाभ होता नहीं है, वो नुकसान ज़्यादा है, फायदा कम है। तो पहले के अब जर्सी गाय, अब देसी गाय भी नहीं बची है, और मिल भी रहा तो जर्सी गाय का दूध, चाहे पॉकेट वाला दूध मिलता है, बाजार तो से जो पैकेट दूध मिलता है उसमें तो जर्सी नहीं, उसमें भी सब वैसे ही है। उसमें तो और है कि आज का दूध 4-5 दिन 6 दिन के बाद मिलता है, और उसमें बहुत सारा केमिकल मिलाकर बनाया जाता है। तो अगर लेकिन लोग डिमांड करें कि नहीं हम भले 5 रुपये ज़्यादा महंगा देंगे लेकिन देसी गाय का दूध ही लेंगे, तो निश्चित रूप से जो दूध मिल रहा है वो मिल पाएगा। लेकिन इसके लिए लोगों को भी अवेयर रहना पड़ेगा कि हम पिएंगे तो देसी गाय का, नहीं तो नहीं पिएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और चूना उसमें फ़ायदा काफ़ी हद तक करता है। लेकिन अगर चूना के साथ साथ हम इसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज अगर हम करते हैं स्पॉन्डिलाइटिस के लिए तो नियमित मुश्किल से 7-8 मिनट लगता है। अगर 7-8 मिनट हम एक्सरसाइज कर लिए स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, तो निश्चित रूप से वो बीमारी से अगर है तो निजात पा जाएंगे, अगर नहीं है तो वो बीमारी होने नहीं देगी। तो हम दर्शक को ये आसन करके बता भी देते हैं कि करीब ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कैसे इस सूक्ष्म व्यायाम है। पूरा आसन नहीं है, आप या तो ज़मीन पर बैठ के कर सकते हैं, या कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं, या खड़ा होकर भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि सबसे अच्छा है कि ज़मीन पर बैठ जाए, और नहीं अगर बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठ जाए। और विशेष परिस्थिति अगर है कि ना बैठ सकते हैं, ना कुर्सी पर बैठ सकते हैं, ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं, ना कुर्सी पर बैठ सकते हैं, तो खड़ा होकर भी कर सकते हैं। ऑफिस के दरमियान भी अगर मान लीजिए कि 5 मिनट का समय आपको 7 मिनट का समय मिलता है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचने के। मतलब किसी भी अगर लंबे काम में आप बिजी हैं तो एक मोमेंट में आप ज़्यादा देर तक ना बैठे रहें ना खड़े रहें। मतलब अपना पोजीशन को चेंज करते रहिए इससे बचने के लिए। जी, मेरा अगला सवाल है, स्पॉन्डिलाइटिस वंशानुगत रोग है? नहीं, ऐसा बात नहीं है वंशानुगत। अब देखिए, लोग बोल देता है कि खासकर जो मेडिकल साइंस बोल देता है कि वंशानुगत है, लेकिन चूंकि वो जानता है कि इससे ठीक होने वाला नहीं है, इसीलिए वो वंशानुगत लगा देता है, डायबिटीज़ में लगा देता है, तरह तरह का बीमारी में लगा देता है कि आदमी अब उससे निजात नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ वंशानुगत नहीं है। आप देखते होंगे किसी को, पहले के तो लोगों में रोग होता ही नहीं था, लेकिन आजकल रोग हो रहा है। तो पहले वंशानुगत तो होना चाहिए कि मतलब कि जब से उसका जन्म उसके पीढ़ी दर पीढ़ी था तो वो होता था, तो उसको भी होगा। लेकिन जब बीमारी पहले हुआ ही नहीं करती थी, तो आज बीमारी आ रहा है। नया नया बीमारी का नाम सुने होंगे आप। पहले बीमारी कम हुआ करता था, आज का बीमारी का माने बढ़ते जा रहा। लोग ऐसे ऐसे टर्म का यूज कर रहे हैं कि लोग डरे बीमारी से।
लोग, डॉक्टर का काम है कि आपको डराना, और अगर हम लोग है कि आपको बीमारी को हम लोग इससे बातचीत करने में ऐसा उसको समझा देते हैं कि उसको समझे कि हमको बीमारी हुआ ही नहीं है। तो डॉक्टर का तो भाव, वैद्य का भाव ऐसा होना चाहिए कि बीमारी को उसको समझाएं कि आपको कुछ बीमारी नहीं है। और लेकिन आजकल के डेट में तो लूटने का ज़माना है कि उसको लूटना है, तो आपको जितने डराएगा उतने पैसा ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, स्पॉन्डिलाइटिस के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, उसमें तो बहुत तरह का प्रकार है, लेकिन जो खासकर जो आम आदमी को जो हो रहा है ज़्यादा कंप्यूटर पर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इसको बोल सकते हैं। और प्रकार में अगर हम लोग जाएंगे तो उलझ जाएंगे, वही मेडिकल का टर्मिनोलॉजी यूज करेगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तरह तरह का स्पॉन्डिलाइटिस यूज करेगा। लेकिन आप उस सबका है कि एक सूक्ष्म व्यायाम का पैकेज है और उसको नियमित करें तो निश्चित रूप से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको बोलते हैं, तो उस निश्चित रूप से उसमें 100% फायदा होगा, इसमें किंतु परंतु नहीं। उसका कोई माने ये नहीं है कि वो फायदा नहीं होगा, फायदा तो होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसका मतलब हम लोग को अपना डेली लाइफस्टाइल रूटीन में एक्सरसाइज ज़रूरी करना है ताकि हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सके। आपको ये बहुत ज़रूरी है। आजकल हम लोग जो भी अंग्रेजी मीडियम में चल रहे हैं, आप देखते भी होंगी कि सुबह में लोग वेट को हटाने के लिए बहुत फास्ट स्पीड में दौड़ रहे हैं, जबकि आप जाइए विदेश में, चाहे अमेरिका में चल जाइए, जर्मनी में चल जाइए, और भी फॉरेन कंट्री में चल जाइए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर सुबह में लोग बैठ के योग कर रहा है, और योग का कोई विकल्प नहीं है। आप एक सिंपल, हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि योग का एक अंग का अंग, अंग का अंग मतलब सत्य हुआ। एक योग में अष्टांग अंग है, 8 गो अंग है, 8 गो अंग में एगो यम नियम जो एक अंग है, उसमें एक अंग का अंग एक सत्य है। उसको राजा हरिश्चंद्र ने एक सत्य को पकड़ा तो उनको क्या से क्या मिल गया। तो हम योग तो बहुत विराट वर्ड है, अगर उसको हम लोग पकड़ लेंगे तो कम से कम स्वस्थ तो रहेंगे, इसमें किंतु परंतु नहीं। केक एंड बेक बेकरी, परसोडी बाजार स्थित एक ऐसा बेकरी जहां आपको मिलेगा ओरिजिनल टेस्ट ऑफ बेकरी आइटम और उचित मूल्य में। क्रिसमस पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी इवेंट के लिए अगर आपको केक लेना हो तो तुरंत संपर्क करें केक एंड बेक बेकरी। हमारा पता है ऑपोजिट ग्रामीण बैंक, नियर नेताजी पब्लिक स्कूल, मेन बाजार, परसोडी। हमारा फोन नंबर है 8603920394, 7909002431, 9234435604। तो आइए देख लेते हैं स्पॉन्डिलाइटिस से निजात पाने के लिए क्या क्या सूक्ष्म व्यायाम हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि अगर आपके पास बैठ सकते हैं ज़मीन पर, तो ज़मीन पर बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, और नहीं तो हम जैसे अभी बैठे हुए हैं इस पोजीशन में भी बैठ के आप इस सूक्ष्म व्यायाम को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोनों हाथों को पहले समझ लेंगे कि दोनों हाथों को एकदम सीधा रखे, एकदम टाइट। बहुत आदमी क्या करता है, इसे लूज रखता है, तो लूज नहीं करा, एकदम टाइट। मुट्ठी के अंदर अंगूठा रखे हुए, मुट्ठी के अंदर अंगूठा रखे हुए, इसको गोल घुमा रहे हैं, इसको पूरा टाइट करके गोल घुमाना है। इसको आराम से हाथ टाइट रखें और इसको गोल घुमाएं, उल्टा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पहला एक्सरसाइज है इसका सूक्ष्म व्यायाम। सांस नॉर्मल रहेगा, सांस नॉर्मल रहेगा, इसमें लेना छोड़ना नॉर्मल, जो ब्रीदिंग हो रहा है उसको करेंगे। तब दूसरा एक्सरसाइज है, यहाँ पर हाथ रखेंगे ऐसे और इसको बड़ा शून्य बनाएंगे, एल्बो को चढ़ाते हुए जितना बड़ा शून्य बना सकते हैं बनाएंगे, बड़ा शून्य बनाएंगे। दूसरा एक्सरसाइज है इसका, सूक्ष्म व्यायाम हम करवा रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर का, खासकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब इसी का उल्टा घुमा रहे हैं, उल्टा घुमा रहे हैं, दोनों ओर से करना है। जो भी सूक्ष्म व्यायाम है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओर से घुमाना है। अब देखिए तीसरा एक्सरसाइज है इसमें, ऐसे हम पकड़ लिए, देखिए ऐसे हम पकड़े इसको, आप देख लेंगे ऐसे दिखाई दे रहा है। या दूसरा तरीका है ऐसे,
बहुत आदमी क्या करता है, ऐसे पकड़ता है, तो जैसे हम ग्रिप लगाएंगे स्लिप कर जाएगा। तो या तो हम ऐसे पकड़े और नहीं तो ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़ लिए, गर्दन के पीछे लेके गए, हाथ गर्दन सीधा रखे और पीछे की तरफ पूरा खींच रहे, इसको जितना खींच सकते हैं बल का प्रयोग करते हुए। फिर से नॉर्मल यहाँ पर सांस छोड़ते हुए फिर से हम सांस यहाँ पर भरेंगे। जहाँ पर बल का प्रयोग करना होगा हम इसको खींचेंगे पूरा बल का साथ में, फिर से छोड़ेंगे इसको। मान लीजिए कि एक साइड में 5 या 10 जैसे है, आपको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पहले 3 4 करते करते इसको 10-10 बार तक लेके जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको करेगा। एक दिन में ही आपको आराम नज़र आएगा। एक दिन इसको करेंगे, पहले दिन से आपको सर्वाइकल में आराम होने लगेगा। अब देखिए उसके बाद एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, ऐसे सिर के पीछे लेके गए, अब पूरी ताकत से हाथ से सिर को और सिर से हाथ को एक दूसरे के विरुद्ध दबा रहे हैं, पूरा ऐसे दबा रहे हैं, इसको ऐसे दबा रहे हैं। देखिएगा गर्दन में कंपन सा होने लगेगा। फिर से आगे की तरफ, या तो ऐसे हम दबा सकते हैं कस के पूरा ललाट को हाथ से, और हाथ से ललाट से हाथ को, दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध दबा रहे हैं। न्यूटन का 3rd नियम लागू होता है। या ऐसे भी हम दबा सकते हैं, ऐसे भी, दोनों स्थिति में जो भी आपको सुविधा लगे हम दबा सकते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज है इसके, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर टेम्पल है, यहाँ हल्का सा गड्ढा है, इसको हम कस के दबाएंगे, कस के दबाएंगे। बहुत आदमी क्या करता है, ऐसे हाथ रखे रहता है, ऐसे किया, ऐसे दबाए, इस पर लोड नहीं मिलता है। हम यहाँ पर हाथ रख देते हैं तो इस हाथ का भी शक्ति इसमें चला जाता है। तो इसको कस के दबाए, फिर से इसको यहाँ पर दबाए। चश्मा अगर पहने तो चश्मा निकाल के तब हम करते हैं इसको, चश्मा के क्योंकि फ्रेम यहाँ पर लगता है, तो चश्मा निकाल देना बहुत ही अच्छा है। तो इसके बाद एक्सरसाइज आता है। अब इसको सामने से, ये नहीं कि बहुत आदमी हाथ ऐसे तो ऐसे दबाएंगे, एकदम गर्दन आपका सीधा रहेगा, हाथ को आगे लेके आएंगे और इसको दबाएंगे, पूरा कस के दबाएंगे हम, सांस भरते हुए। जहाँ भी प्रेशर देना पड़ रहा है हम सांस को भर रहे हैं, यहाँ पर सांस भर के हमको करना है, रिलीज कर दिए, फिर से हम सांस भरे, रिलीज कर दिए, फिर से सांस भरे, रिलीज कर दिए, फिर से सांस भरे, रिलीज कर दिए। अब है कि हमको हाथ को एकदम सीधा, देख लीजिए ऐसे एकदम सीधा है। बहुत आदमी क्या करता है, ऐसे लचका देता है हाथ को एकदम ऐसे, तब हम इसको ट्विस्ट करते हैं। देखिए ऐसे ट्विस्ट किए, ऐसे ट्विस्ट किए, ट्विस्ट किए, पूरा हाथ को एकदम टाइट रखेंगे, लूज नहीं रखेंगे, इतना ध्यान रखेंगे, हाथ को टाइट रखेंगे, टाइट रखिए। अब इसमें मुट्ठी बना लिए, मुट्ठी जब भी बनाएंगे तो अंगूठा अंदर रहेगा, और तब इसको ट्विस्ट किए। इसके बाद हम इसको मोड़े, ऐसे पूरा ऐसे मोड़े, अब सामने से उसी प्रकार इसको ट्विस्ट किए, पूरा ट्विस्ट कर रहे हैं। इतना हम एक्सरसाइज जो करा रहे हैं मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगता है। अब फिर से मुट्ठी बनाकर, मुट्ठी बनाए, इतने ध्यान रखना है कि इसको टाइट रखना है हाथ को। अब इसको आगे की तरफ, हाथ को सीधा रखें और इसको मुड़े, ऐसे हाथ को एकदम टाइट रखेंगे। फिर से उंगली को ऐसे, देखिए ऐसे, पहले उंगली को मोड़े, ऐसे पूरा हाथ है एकदम का सीधा है, हाथ सीधा है, मुट्ठी बना ले। फिर से अब कंधा को गोल घुमाएंगे, ऐसे कंधा को गोल घुमाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। अगर मान लीजिए कि धीरे धीरे हम 10 राउंड कर रहे हैं तो आप पहले 2 राउंड से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आपको 10 राउंड 12 राउंड होते जाएगा, और पहले दिन से आराम होने लगेगा। इतना फायदा है इसे, ये कठिन भी नहीं है। अब जिनको स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर दिया है नेक लगाने का, तो देखिए ऐसे बना लेंगे मुट्ठी,
अंगूठा अंदर रहेगा, और जिनको अंगूठी अगर पहनने का आदत है तो अंगूठी को गोल घुमा देंगे, जैसे नग वाला पार्ट अंदर कर देंगे और तब दोनों को ऐसे मिलाएंगे। देखिए ऐसे मिला दिए हम और दोनों अंगूठा को मिलाए हुए हैं, पूरी ताकत लगा दी हम। बैठकर या आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं या ज़मीन पर, पूरा ताकत लगाए। लगाने के बाद इसको मूवमेंट कर रहे हैं हम, 2 से 3 मिनट इसको करना है, 2 से 3 मिनट पूरा ताकत के साथ 2 से 3 मिनट। मान लीजिए थक जाते हैं तो फिर से थोड़ा सा रुक के फिर से इसको करेंगे। इतना करने से निश्चित रूप से आपका स्पॉन्डिलाइटिस पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। पहले दिन से आपको आराम लगने लगेगा, यही नहीं कि अब आराम हो गया तो फिर से हम छोड़ दिए। कोशिश करें कि इसको कंटिन्यू करें, निरंतर करें, तो बहुत फायदा होगा। जी, कोई स्पॉन्डिलाइटिस जो पूरा स्पाइन में होता है, लोअर बैक तक उसका असर रहता है, उसके लिए क्या कुछ खास एक्सरसाइज है? तो उसके लिए इतना तो करना है जी, इतना तो करना है, और चूना का भी प्रयोग करते रहना है। चूना के बारे में एक और है कि आप 3 महीना लगातार लें और 3 महीने के बाद 15 दिन का गैप करें, फिर से 3 महीना लें, फिर से 15 दिन का गैप करें। अगर जो 45 बरस के बाद सब आदमी को लेना चाहिए, चाहे वो केवल इतने ध्यान देना है कि जिनको गॉल ब्लैडर में या किडनी में स्टोन बन चुका है उनको नहीं लेना है, नहीं तो सबको लेना है। और जो आप बता रहे थे उस स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है मकरासन। जी, मकरासन अगर आप देख रहे होंगे कोई भी आसन में, चाहे हम लोग पहले भी बहुत सारा आसन हम लोग इसको करा चुके हैं, तो मकरासन, भुजंगासन सीक्वेंस में होगा। मकरासन के बाद भुजंगासन, उसके बाद शलभासन, तीसरा एक्सरसाइज है शलभासन, चौथा है मरकट आसन, और उसके बाद रोलिंग एंड रॉकिंग जो बचपन में हम झूला झूलने वाला आसन है। तो 5 को आसन हम लोग कर लेते हैं, उसमें 10 मिनट का समय लगता है। अब 5 मिनट 15 से 20 मिनट के लिए किसी तरह का स्पॉन्डिलाइटिस हो, कमर दर्द हो, साइटिका हो, स्लिप डिस्क हो, ये पूरा एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड है। जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या स्पॉन्डिलाइटिस पूरी तरह से ठीक हो सकता है? एकदम 100% मैंने इसमें किंतु परंतु नहीं है, बशर्ते हम पहले भी बोल चुके हैं कि बहुत आदमी क्या करता है कि ठीक हो गया और उसको इग्नोर कर देता है। जी, एक्सरसाइज आपको जारी रखना है। जैसे खाना खा रहे हैं, खाना भूल जाइए लेकिन इसको मत भूलिए, क्योंकि वो अगर हो गया स्पॉन्डिलाइटिस चाहे कोई भी बड़ा बीमारी, तो वो खाने भी नहीं देगा जी, खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो खाना अगर हम लोग देखते हैं, आप भी खाना का बहुत बड़ा महत्व हम लोग बहुत एपिसोड में लिए हैं, तो हम लोग इसको समझना पड़ेगा। समझ के निश्चित रूप से हम स्वस्थ जीवन की ओर जा सकते हैं और कम ही पैसा कमाएं लेकिन डॉक्टर से बच जाएंगे। अगर मान लीजिए हम खूब पैसा कमा रहे हैं, आप 50 to 70% डॉक्टर को दे रहे हैं, तो ज़्यादा पैसा कमाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपके पास तो बच ही नहीं रहा, अल्टीमेटली तो प्लस माइनस 0 हो जा रहा। तो हमको समझना पड़ेगा। और आपका माध्यम से जो ग्लोब टीवी के जो जा रहा आलाप के कार्य जो दर्शक है, उनको एक बहुत बड़ा मैसेज आता है। और हम तो इतने बोलेंगे कि आप लोग इतना प्रचार करिए कि हम लोग जो बिना दवा का स्वस्थ रहने का अभियान है, चाहे डॉक्टर से बचने का अभियान है, आपका इस प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा मैसेज जाना चाहिए लोगों को और जन जन को बताना चाहिए। इसमें जितना प्रचार हो सके प्रचार करना चाहिए, ताकि हम दवा और डॉक्टर से बच सके। क्योंकि दवा परमानेंट इलाज कभी नहीं करेगा, वो केवल बीमारी को भटका देता है। अगर मान लीजिए आपको स्पाइनल कॉर्ड भी हुआ तो उसको दवा देगा नहीं, पेन किलर दे देगा, कुछ देर तक उसका असर को दूसरा जगह डाइवर्ट कर देगा। जब तक वो दवा का असर रहेगा तब तक आपको नज़र नहीं आ रहेगा। जैसे दवा का असर गया, आपको फिर से वही समस्या हो, उसका कोई भी साइड इफेक्ट तो आपको निश्चित रूप से होगा। तो हम इतने बोलेंगे कि आपके जो दर्शक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपका परिवार भी स्वस्थ रहें। और धीरे धीरे जैसे जागरूक लोगों को करेंगे वो भी स्वस्थ रहेगा। इस तरह से हमारा देश स्वस्थ भारत की ओर बढ़े। जैसे कि हम लोग हर एक एपिसोड में आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि पानी का भरपूर प्रयोग करें अपने जीवन में। पानी से ही
आप स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं लेडीज ही बहुत कम पानी पीती है। हम जो कराते हैं उसमें एक लेडीज का आया कि बोल रही थी हमसे कि हम रात में सोते हैं तो हमारा नस खींचने लगता है जी। और दिन में भी हमारा नस एकदम खींचने लगता है। तो हम पूछिए कि आप कितना पानी पीते हैं, हम समझ गए कि कहाँ समस्या है। तो बोले प्यास लगता है तो पानी पी लेते हैं। तो हम पूछे आप कितना पानी पीते हैं, तो आधा लीटर मैक्सिमम 1 लीटर तक पीते हैं। तो आप बताइए, तो बीमारी तो पड़ना ही है जी। इसमें। किंतु तब हम अभी उनसे बातचीत किए, अभी कल 1.5 लीटर तक पानी पी, जबकि एक मनुष्य को कम से कम 5 लीटर पानी अति आवश्यक है। आप 5 लीटर पानी पी के देख लीजिए, बहुत सारा बीमारी ऐसे ही गायब हो जाए। बहुत सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंद जी, हमें और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। मैं आशा करती हूँ दर्शकों आपको इन महत्वपूर्ण जानकारियों से बहुत ही लाभ पहुँचेगा। देखते रहिए ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के इस कार्यक्रम को। आज यहीं पर विदा लेंगे। नमस्कार। नमस्कार।